प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका मेरे श्रीम कमला वज्रेश्वरी ज्योतिष कार्यालय के नाम से जो ये चैनल है, इसमें स्वागत है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि क्या गज केसरी योग मात्र बृहस्पति और चंद्रमा की युति से ही बनता है, या बृहस्पति और चंद्रमा का एक दूसरे से 4-10 का संबंध होने पर ही बनता है। अब बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग होगा तो क्या होगा। और मैं आपको आज, मेरा जो आज मुख्य उद्देश्य है वो आपको अन्य गज केसरी योगों के बारे में बताने में भी है। अब गज केसरी योग मात्र बृहस्पति और चंद्रमा से ही बनता है कि क्या अन्य ग्रहों से भी ऐसा योग देखने को मिलता है। जब भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध होगा तो ये भी बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि जब भी चंद्रमा शुक्र को देखेगा या शुक्र चंद्रमा को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की उसके मन के अंदर तीव्र कामना रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुखों का कहीं पर कारक है। और जब चंद्रमा और शुक्र की युति हो गई या चंद्रमा शुक्र को देखेगा तो उसके मन के अंदर एक ललक पैदा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के अंदर कि मैंने सुखों को प्राप्त करना है और सारे जीवन में। अब शुक्र किस चीज़ के कारक है? भूमि, भवन, मकान, गाड़ी। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से भूमि, भवन और मकान के सुखों को अवश्य प्राप्त करेगा। यह भी एक गज केसरी योग है, ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे बुध और चंद्रमा की। अब बुध और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होगा या बुध और चंद्रमा की युति होगी तो भी इसको गज केसरी योग मानेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी वाक्पटुता से, अपने व्यापार की स्किल से, अपनी विद्वता से जीवन में भौतिकवाद को प्राप्त करेगा, यानी कि जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों को प्राप्त करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। क्योंकि जब बुध का प्रभाव चंद्रमा के आगे आपका मन और बुध के आगे आपकी बुद्धि। अब जब बुद्धि कैसी है? बुद्धि है राजकुमारों वाली। किसी को किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है। बच्चों में क्या होता है कि मैंने ये प्राप्त करना है, किसी नई चीज़ को देखेगा उसको प्राप्त करने की उसके अंदर उत्कंठा जाग उठेगी। तो बुध के अंदर भी यही चीज़ होती है। और जब बुध और चंद्रमा का आपस में युति होगी तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सुखों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठेगी। और अब ये बुध और चंद्रमा की युति कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में है, तीसरे भाव में है। ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो चलो, आज ये 3 योगों के ऊपर आपने सुना मेरे को, इनके ऊपर आप विचार करना। जय माता दी।